2 अगस्त और आज की देश दुनिया राजनीति शेयर बाजार मौसम से जुड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो आपकी जिंदगी पर डालती है सीधा असर। हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल ऑफिशियल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें। लोगों के लिए खुशखबरी खबर निकल के आ रही है। एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। हर महीने की पहली तारीख को मार्केटिंग कंपनी LOCL, BPCL और HPCL द्वारा गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा की जाती है। इस कड़ी में आज 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भारी राहत। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम सीधे 202 रुपये प्रति सिलेंडर कम किए गए। वहीं कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे अन्य महानगरों में 180 से 209 तक की कटौती की जा सकती है। दिल्ली की कीमतों में होकर व्यवसायी उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर काफी किफायती होगा। सिलेंडर के इस कटौती से रेस्टोरेंट, ढाबा, हलवाई, शादी वाला, कैटरेज और छोटे होटल संचालकों के इनपुट कॉस्ट में लगातार बड़ी कमी आई है, जिसके वजह से बाजार के खाने पीने की चीजों में सस्ताई की उम्मीद है। हालांकि घरेलू में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो लीटर के घरेलू रसीली गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2026 के 9वें दिन में भारतीय जगत में इतिहास रचा। भारतीय खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडलों की बौछार लगा दी। पुरुषों में जेवलिन थ्रो स्पर्धा में स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने इस सीजन भी अपना शीर्ष प्रदर्शन दिखाया और भाला फेंकने में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल सुरक्षित किया। इस स्पर्धा में भारत ने एक और पदक जीतकर डबल प्रिज्म फिनिश की इतिहास की उपलब्धि हासिल की। दूसरी ओर भारत के जूडो में अस्थमा डे और हर्षवर्धन सिंह ने भारत से जुड़े ऐतिहासिक का पहला कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल दिलाया। दूसरी ओर बॉक्सिंग रिंग में भी भारत का दबदबा खूब जोर शोर से दिखा, जहां प्रतिवर्ष 54 किलोग्राम से लेकर 57 किलोग्राम तक लवनीन वेलगोन ने 75 किलो समेत 10 मुक्केबाजों को फाइनल में प्रवेश कर देश के लिए कम से कम सिल्वर और गोल्ड की दावेदारी पक्की की। ओलंपिक में भारत ने डेकाथलॉन में भी अपना पहला ब्राजील गोल्ड मेडल जीता। देश में आए नए दिन होने वाले सरकारी और प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे नीट, UPSC के स्तर के परीक्षाओं को धांधली और पेपर लीक चीटिंग को जड़ से खत्म करने के लिए संसद द्वारा पारित लोक परीक्षा आयोजन बिल आयोजन में राष्ट्रपति ने अपनी अधिकृत मंजूरी दे दी। इसी के साथ राष्ट्रपति के मोहर लगते ही यह बिल अब पूरे देश में एक सख्त कानून के रूप में प्रभावित हो गया है। इसके तहत पेपर लीक करने वाले को डम्मी कैंडिडेट बैठने वाले और साथ ही संगठित अपराध गिरोह के खिलाफ बिना जमानती सीधा कार्रवाई होगी। नए कानून के तहत अपराधियों के लिए 3 से 10 साल तक की सख्त सजा और 1 करोड़ तक की भारी भरकम जुर्माना का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों के तीव्र सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया गया है, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को जल्द से जल्द सजा मिल सके। इजराइल, ईरान और हमास के बीच चल रहे भूमि राजनीतिक तनाव पर एक बड़ा क्षेत्रीय युद्ध को बदलने के कारण कगार पर पहुंच गया है, जिसमें वैश्विक स्तर की चिंता बढ़ गई है। भारत मिलिट्री ने आधिकारिक बयान जारी करके दावा किया कि वो अपनी हवाई सीमा का उल्लंघन करने वाले संदिग्ध ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। उधर CNN रूस और यूक्रेन युद्ध में भी तनाव बढ़ गया, जिसमें कभी पर हुए मिसाइल हमलों पर 9 लोग की हो गई मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर नए हमले की चेतावनी के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को तत्काल मिडिल ईस्ट का प्रभाव देशों को छोड़कर वहां यात्रा टालने की सख्त हिदायत दी। CNN ने भारत के विदेश मंत्रालय MEA के क्षेत्र में रह रहे भारतीय प्रवासी और नाविकों को लेकर सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और ईरान के वाणिज्य जहाजों पर हमले करने की अपील की। राजधानी दिल्ली में महिलाओं के लिए एक बड़ा सामाजिक आर्थिक योजना की खबर आई। दिल्ली के नगर निगम MCD की ओर से 1 अगस्त से दिल्ली लक्ष्मी योजना में के अधिकृत शुरुआत कर दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, जरूरतमंदों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत पात्र महिलाओं को सरकार द्वारा सीधे उनके बैंक खाते में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त की सुबह से योजना को ऑनलाइन वेब पोर्टल और राजनीतिक सुविधा केंद्र पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले ही दिन हजारों महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन किया, जिसके चलते केंद्र और अतिरिक्त सुरक्षा की कर्मचारियों को तैनाती करनी पड़ी। देश दुनिया के खबर में बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आता तो हमारे चैनल ऑफिशियल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें, हाँ, बेल का आइकन भी जरूर दबाएं।